सबको सबको आवाज आ रही है जी मेरी? जी अंकल, आपकी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। लास्ट टाइम भी मई मंथ में मेरे को मौका मिला था आप सबसे जुड़ने का, आज फिर मिला है। उस दिन मैंने अपने पर्सनल जो मेरे साथ गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया उस टाइम पे, वो मैंने शेयर किया था आपके साथ। वो तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि मैं नहीं समझता कि उसको रिपीट करना चाहिए वो। अंकल अगर आप रिपीट भी करेंगे तो जो आज नई संगत है वो भी देख सकेगी। सो शुक्राना अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो। अभी आप अपना सत्संग सुनाइए, आफ्टर दैट आप प्लीज अगर दिखाएंगे तो बाकी संगत भी खुश होगी। हेलो, जय गुरु जी अंकल। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरु जी अंकल। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही। राजेश अंकल आप हैं, उपस्थित हैं? जय गुरु जी राजेश अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी राजेश अंकल। आपकी आवाज नहीं आ रही अंकल। जय गुरु जी। राजेश अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरु जी अंकल। आंटी राजेश अंकल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो है नहीं अभी। आप थोड़ी देर कुछ सुना दो जब तक वो आते हैं। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी संगत जी। आंटी आ गए। जय गुरु जी। हाँ जी ठीक है आंटी। जय गुरु जी अंकल, आप प्लीज शेयर कीजिए अपने सत्संग। जय गुरु जी अंकल। हाँ जी जय गुरु आप जी। जी। हाँ, आवाज चली गई थी, मैं दोबारा ज्वाइन करा है काट के। हो हाँ सकता है जी, कोई नेट में प्रॉब्लम हो। अब सबको आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी अब आ रही है। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि जो उस टाइम पे संगत थी उससे तो जी हजारों गुना संगत बढ़ गई है। और जिन लोगों को भी मैं मिल रहा हूँ, जो गुरु जी की नई संगत है, और सभी को गुरु जी चमत्कार दिखा रहे हैं। और मेरे को इतनी खुशी होती है ना, जब मेरे को
लोग ये मान देते हैं कि आप गुरुजी के लाइफ टाइम वाली संगत हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस टाइम पे गुरुजी के दर्शन किए, उनके साथ लाइव रहे भी बहुत टाइम। पीछे मैं जो नई संगत के बारे में मैं बता रहा था, पीछे मैं एक भोग पे गया था मंडी गोविंदगढ़, मेरे ससुराल में भोग था, वहां पे एक लड़का मेरे को मिला, वो रिश्तेदारी में मेरा ब्रदर इन लॉ ही है। उसने मेरे को बताया कि उसको भी साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए, साक्षात। और इसी तरह आज ही मेरी बहन है यूएस में, सबसे छोटी, उससे बात हुई, अभी उसने मई में ज्वाइन किया। वहां पे यूएस में वो संगत में जाती है सत्संग सुनने के लिए। अब घर में उसके इतने अच्छे स्वरूप हैं कि इतना ध्यान लगता है उसका, इतना मन लगता है, वो उसके हस्बैंड, उसके बच्चे, मतलब उनको इतनी शांति मिलती है जब भी सत्संग में जाते हैं कि बस मेरे को इतना अच्छा लगा जब उसने मेरे को बताया कि भैया ऐसे करके हम जाते हैं, हफ्ते में 2 बार भी होता है सत्संग, वहां पे जगह बनी हुई है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर आप लोग कुछ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि दिखाया भी था आपको, एक गुरुजी का खुद का स्वरूप जो उन्होंने मेरे को दिया, हमारे परिवार को अपने हाथ से लिखा हुआ, वो भी मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, व्हाट्सएप पे भी डाला था। अगर कोई और देखना चाहेगा तो मैं दिखा दूंगा अभी। एक जब मेरा बेटा बीमार हुआ था 2007 में, उस टाइम पे भी हम गुरुजी को मिले थे कि आप ही का आशीर्वाद है बेटे के ऊपर, और उन्होंने हमें एक तांबे का लोटा दिया था कि आप इसमें पानी पिया करो, उसको भी पिलाओ। आज भी वो मेरे पास है। पीछे मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई थी, मेरी पेट स्कैन भी हुआ, बायोप्सी भी हुई, मैं उन्हीं दिनों में, तब भी मैं वही पी रहा था उसी में, और सब नॉर्मल, सब ठीक है, बहुत गुरुजी का आशीर्वाद है। हम तो ना उसी टाइम पे ये सोच रहे थे, मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं फिर बता रहा हूँ, उस टाइम पे भी ये सोचते थे कि इतना 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे सत्संग चलता है, गुरुजी वहां बैठे रहते थे, सत्संग चलता रहता था, और पूरे टाइम 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 लोग उनके दबा रहे होते शरीर को, कभी कोई बाजू, कोई कंधे दबा रहा, कोई लाते पैर। मतलब कैसे हम लोग ये नहीं सोच सकते कि कैसे कितना जोर जोर से दबाते थे, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता था। हम तब यही सोचा करते थे कि ये गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं सारा कुछ संगत का। वो कह रहे हैं कि उनकी संगत हमेशा स्वस्थ रहे, उनकी संगत को तकलीफ ना हो, वो तकलीफ वो अपने ऊपर ले लेते थे। ये हमने साक्षात देखा हुआ है। उस टाइम पे भी बहुत कुछ ऐसे देखने को मिलता था। और एक ईरान की लेडी थी, हमारे घर में भी आए थे जब गुरुजी, तो उनके साथ आई थी। उसने अपना एक्सपीरियंस ये बताया था कि गुरुजी रात को सपने में रो रो के बता रही थी वो कि गुरुजी ने मेरे को साक्षात शिव भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाए और श्री गुरु नानक देव के दर्शन करवाए। लाइव वो सत्संग करा था उसने, हम सभी लोग बैठे थे, और वो मतलब इतना इमोशनल होके, जैसे किसी को सब कुछ मिल जाता ना जिंदगी में कि उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए, वो इतना खुश होता है कि उसके इतने आंसू आंसू ऐसे आ रहे थे। मैं चंडीगढ़ की संगत में वालिया साहब हैं, कमांडो केटर वाले, चंडीगढ़ क्लब वाले, वो जब ज्वाइन करे तो मेरा उनके साथ आना जाना है, तो मैंने उनके घर में स्वरूप देखा, तो मैंने बात की कि मैं अपने बारे में बताया, तो उन्होंने बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे उनको जब से वो गुरु से जुड़े हैं, उनको इतनी हर चीज में सक्सेस और इतनी शांति मिल रही है कि वो मतलब जब भी आप अभी उनको भी देख लो ना, उनके सूट के ऊपर गुरुजी का फोटो वाला पेन, गुरुजी की फोटो, और जब भी वो बात करेंगे हमेशा बोलेंगे जय गुरुजी अंकल, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग गुरुजी को मिलते थे, वो बड़े क्लियर और पंजाबी में क्लियर बात, जब भी वो उनसे बात करनी,
उन्होंने यही कहना, और वही ठीक है, मौजा, बस मौजा च रहो। मेरे ख्याल से इतने ओपन माइंडेड वाले, बिना किसी ये सोच वाले कि आपने ये नहीं खाना, आपने ये करना है, आप यहाँ ये करके आओ, वो करके आओ, किसी वहम में नहीं से डालते हो। बस वो बैठे बैठे सबको देखते रहते थे, सबके ऊपर उनकी निगाह रहती थी। और जितनी संगत आती थी, बहुत कुछ ऐसे भी थे जो गुरु जी से आना छोड़ दिया, जिन्होंने कुछ हट गए। मैं तो उनको बदकिस्मत ही समझता हूँ, हमारे टाइम पे भी थे एक दो, लेकिन ये जरूर है कि वो फिर से वापस आए। आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारी संगत है जो पुरानी तो है ही है, लेकिन नई तो इतनी जुड़ रही है हर जगह। मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया से मेरे फ्रेंड्स हैं, कनाडा से हैं, यूएस से, वो भी बातें करते हैं गुरुजी की, जिसको पता चलता है। और ये जो अपनी संगत आप यहाँ पे बैठे हो, वासन अंकल जो बुक्स का कर रहे हैं, जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है पूरा, ये ग्लोबली इतना ज्यादा गुरुजी की संगत का है कि बहुत ही अच्छा लगता है कि हम तो चाहते हैं कि सबके घर पे हर जगह पहुंचे और सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो, जैसे हमें हो रहा है, जैसे हमें हुआ है, सबको हो, सब ठीक रहे। थैंक यू। जय गुरु जी अंकल, जय आप गुरु जी। और सत्संग शेयर कीजिए प्लीज। मैं अपने टाइम पे आपको तो जो आंटी, कहा, जो वचन गुरु जी के उन्होंने आपको कहे, उन अमृत वचन को भी आप शेयर कीजिए प्लीज। मैं वो वचन तो देखो, मैं लास्ट टाइम पूरा सब कुछ बता चुका हूँ कि वो ना कैसे मेरे हर बार बेटे के टाइम अंकल, पे, हर बार कुछ नई संगत भी जुड़ती है, तो उन्हें भी सौभाग्य मिलेगा वो सुन के। मैं दोबारा से फिर से अपना जो मेरे साथ पर्सनली हुआ था वो मैं बताता हूँ। जी। हम लोग ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त 1996 से जुड़े थे। पंचकुला सेक्टर 2 में जाते थे गुरुजी, मैं उनके साथ वाले घर में गया था एक बार, वहां हमारे मिलने वाले थे, उनको मिलने गया था। तो बाहर आया तो मैंने साथ वाली कोठी में देखा कि बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं गुरुजी, और हम, मेरे फादर का, हमारी फैमिली का ऐसे इंटरेस्ट भी था कि ऐसे कोई महापुरुष हो तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं भी ऐसे ही बिना किसी से बात किए, कुछ भी किए, वो मैं अंदर चला गया। मेरे को जाके बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपने फादर को बताया, वो भी आ गए साथ में। हम लोग अंदर आके बैठ गए, उनसे गुरुजी से जब गुरुजी का दर्शन किए तो इतना अच्छा लगा, मन में इतनी शांति हुई कि अब उनके साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ा जाए, बस मन में यही था। उसी चक्कर में हम लोग, मैं, मेरे फादर, सब लोग, एक मिनट सर, होल्ड करना जी प्लीज। इतनी तनमो सब लग रही है। उसी चक्कर में हम लोग जब अंदर गए, फादर मेरे साथ थे, हम लोग, हमें इतना अच्छा लगा कि हम वहां पे रूटीन में जाना स्टार्ट कर दिया। गुरुजी की निगाह पड़ी, धीरे धीरे उनके पास गए तो बात हुई। एक बार उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं, किसी को बोल रहे थे, वो पास ही बैठे थे हम, कि ऐसे करके केसर कोई देकर गया उनको कश्मीर से, कि इसको कहाँ बढ़िया यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना पटियाला फार्मेसी वाले अंकल थे, 27 सेक्टर में आज भी है उनकी शॉप, कृष्णा बुक सेंटर के साथ। हमने गुरुजी को बताया कि हम वो च्यवनप्राश बनाते हैं गाय के दूध का, बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला कि आप जो बनाते हो वो क्या सिस्टम है, कैसे यूज करते हो, उनको लेके आओ। तब उनके ना जो पटियाला फार्मेसी के पिताजी थे, बड़े बाबू जी वो थे, तो वो, हम उनको पहले बिठा के लाए, वो गुरुजी को मिले और गुरुजी को उन्होंने सारा बताया कि वो कैसे क्या करते हैं। गुरुजी इतना खुश हुए, उन्होंने बोला ये ले इसका केसर से, कश्मीर का ओरिजिनल केसर है, आप इसका बनाओ। उसके जितने भी उन्होंने डब्बे बनाए, वहां दिए, तो
प्रसाद के तौर पर भी उन्होंने दिया, उनके हाथ से प्रसाद लिया। रूटीन में भी जब हम वहां जाते थे तो उनका प्रसाद देने का सिस्टम था, पूरी जितना उनके हाथ में आ जाएगा उतना देते थे प्रसाद को। कोई ये तो कहता नहीं था कि कम है, और सब खाते थे बढ़िया, बड़ा अच्छे से खाते थे। उसके बाद जहां भी थे, जैसे चंडीगढ़ वाले घर में 33 में, तो पीछे लंगर चलता था, सब लंगर खा के तब सबको इजाजत मिलती थी। तो इस तरह हमारा गुरु जी के साथ आना जाना बढ़ गया। फिर वो 33 सेक्टर चंडीगढ़ में आगे, वहां डेली आना था हमें। रोज का जब भी जाना, जब उनका हुक्म होता था कि रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सरहद से जाते थे, 45 किलोमीटर है डेली, रात में जाना 8-9 बजे, वहीं पे सत्संग में बैठना उनके साथ, उन्होंने सत्संग करवाना, अब बहुत सारी बातें बतानी भी, और फिर लंगर का होना, फिर बैठ जाना, फिर जब वो इजाजत देते थे कि अब तुम लोग जाओ, तब हम आते थे रात में। ये डेली का रूटीन था। ऐसे ही इन बिटवीन मेरी एंगेजमेंट हो गई, फिर शादी का टाइम आ गया। तो शादी से काफी टाइम पहले, जैसे 1 महीना 15 दिन पहले, वहां पे दीपिंदर आंटी हैं, पंचकुला में है वो भी, उनके साथ भी मेरी बात होती रहती थी। वो ऐसे, अब तेरी शादी हो रही है, तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? मैंने बताया कि ऐसे हनीमून पे जाना है मैंने, और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि इसकी शादी है, ये ऐसे करके 1 महीने के लिए हनीमून पे जा रहा है। उन्होंने जैसे ही गुरुजी को बताया, गुरुजी ने उनके कान में कुछ बोला, तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा है, गुरुजी ने तेरे लिए वचन किए हैं। मैंने कहा, जी बताओ। कहते, तू जाएगा हनीमून पे, जब तू वापिस आएगा तो गुड न्यूज होगी। मैंने कहा, मेरा तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, अभी तो मैं आई वाज जस्ट 25 रनिंग। तो चलो खैर, गुरुजी के वचन हुए थे। उसके मेरी शादी के 1 हफ्ता पहले यहाँ गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब, हमारे यहाँ पे कोरा साहब में, गुरुजी के नाम पे पाठ रखवाया गया था। तो उस पाठ के टाइम पे यहाँ से प्रसाद लेके गए थे बनवा के, यहाँ से प्रसाद मिला गुरुद्वारा से, अपना भी काफी साथ में मिला के लेकर गए। वाइफ तो मेरी फैंसी उस टाइम थी, तो उसको भी उन्होंने बुलाया, मेरे मदर इन लॉ भी गए, हमें आशीर्वाद दिया, मिले, बड़ा अच्छा लगा। हमारी शादी पे स्पेशल गुरुजी ने संगत करे, मैं तो नहीं आऊंगा लेकिन संगत आएगी, संगत से काफी लोग आए, बड़ा बहुत अच्छा लगा, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। उसके बाद जैसे था प्रोग्राम, हम लोग चले गए घूमने, और मन में ऐसा कोई विचार भी नहीं था कि हाँ प्लानिंग ऐसे कुछ करनी है अपने फ्यूचर में इश्यूज के लिए या कुछ भी। लेकिन वो जो गुरुजी का वचन है, वो वचन ही था। जैसे हम वापिस आए तो गुड न्यूज हो गई। अब मैंने तो सोचा ठीक है यार, दीपिंदर आंटी ने बोला था, गुरुजी का वचन है, अब पूरा हो गया, ठीक है, जो हो गया बढ़िया हो गया। हालांकि मेरी वाइफ अभी 20 उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी ठीक है, जो जैसे गुरुजी का आशीर्वाद था, हमने सिर मत्थे, बड़ा अच्छा लगा। कुछ टाइम के बाद ना वाइफ को प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर मंगला डोगरा है चंडीगढ़ में, मैं उनके पास लेकर गया, उन्होंने चेक करा, कुछ क्लॉटिंग व्लॉटिंग भी हुई, स्पॉटिंग के अलावा क्लॉटिंग। तो उन्होंने बोला, जी आपको तो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। अब मेरे को बड़ी परेशानी हो गई कि ये डॉक्टर बोल रहे हैं अबॉर्ट कराना है। कहते आप कुछ दिन बाद आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। डॉक्टर के पास से मैं सीधा चला गया गुरुजी के पास, मैं और मेरी वाइफ दोनों थे हम लोग। गया तो ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ होता है, थोड़ा बंदा गुस्से में भी होता है, तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया, अभी ये बात कुछ और ही मूड में बैठा है। मैं कहता, इधर आ भाई, ओए इधर आ। मैं चला गया जी पास में, तू सड़िया बैठा है, मैनू पंजाबी च कहंदे। मैं गुरु जी मेरा बड़ा मूड ऑफ है। ओ की होया, गल तां दस मैनू। मैं उन्हें खड़े होके उनके कान में बताया, जी ये चक्कर है, आपने वचन किए थे, दीपिंदर आंटी ने मेरे को वचन बताया आपके, वैसे ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब ये दिक्कत आ गई और डॉक्टर अबॉर्ट करने को बोल रही है। ले बस झल्ला होया, कहते पागल होया, इधर आ कन कर। मेरे कान में जी उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये कर दे, और करने के बाद तेरे को स्पेशल नहीं मेरे पास आना, जब मिलेंगे बता देना कि ये कर दिया। वीरवार के दिन करना था, आज वीरवार है,
इतना मैं आपको बताता हूँ क्या किया। वो मेरे और गुरुजी की बात है, करना वीरवार को था, मैंने वो वीरवार को कर दिया। ये बात होगी 18-19 अप्रैल की, और हम बहुत ही खुशकिस्मत आ कि 25 अप्रैल को गुरुजी हमारे घर पे आ गए। जब 25 अप्रैल को गुरुजी आए तो मैंने उनको मिले, तो मैंने कान में बता दिया कि आपने जो बोला था वो मैंने कर दिया था उस दिन। कहते बस जा जिन्हों मर्जी दिखा लै, ऐदा ही बोले मैंने। मैं क्या चलो ठीक है गुरुजी, वैसे मैं जी हुण ठीक लग रहे हैं। कहते बस जिन्हों मर्जी दिखा ला, हुण टेंशन नहीं है। उस टाइम पे जो मेरे से मेरा बड़ा भाई है संजीव चोपड़ा एडवोकेट, उसकी भी बेटी 2 मिस हो गए थे, उसके बाद आई थी शादी के 2.5 साल बाद। वो सिर्फ 1-1.25 महीने की थी मुश्किल से। वो हमने गुरुजी की झोली में डाली कि आपका आशीर्वाद है, उसको आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। और जब वो हमारे घर में आए, घर तो खैर गुरुजी का ही था, वो गुरुजी के घर में आए, पुराने घर में प्रोफेसर कॉलोनी में। बहुत ही ज्यादा संगत आ गई, इतनी संगत आ गई जितना प्रसाद नाडा साहब अंकल होते थे, नाडा साहब अंकल बोलते थे, वो पहले आ जाते थे, प्रसाद वो बनाते थे आके। उनको भी आइडेंटिटी, हमने कहा 250-300 बंदा है, टोटल 300-400 होगा, 750 से ऊपर बंदा आ गया। और गुरुजी जैसे प्रसाद देते थे वैसे ही दिया उन्होंने। प्रसाद की इतनी बरकत हुई, प्रसाद कम नहीं हुई। गुरुजी को बैंड के साथ लेके आए, पूरा रोड के, हमारे यहाँ बसी रोड है, पीएनबी के पास से लेके अपने घर तक पूरे आगे बैंड वाले लगा के उनकी गाड़ी के आगे चल के आए सारे पैदल। तो ये बात गुरुजी ने स्पेशल बोली, बड़े खुश हुए थे। मैं चोपड़ा जी के घर गया था तो इन्होंने मेरे को बैंड के साथ मेरा स्वागत किया, बड़े खुश थे। उस टाइम पे फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जैसे ही एंटर किया तो फतेहगढ़ साहब में उनके वेलकम का बोर्ड हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं। बैंक थे, बडाली में बैंक था, उन्होंने अपना वेलकम का बोर्ड लगाया। काफी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हुआ। और हम तो खैर थे ही बहुत खुशकिस्मत कि हमारे चरण डाल के गए हैं। हमें संगत बड़ा कह रही थी कि ये बड़ी अजीब बात है, गुरुजी तो इतनी जल्दी किसी के घर जाते ही नहीं, बहुत ही कम जाते हैं, आप बड़े खुशकिस्मत। उसके बाद जी मेरी वाइफ कहती जी मैं अब ठीक हूं। तो डॉक्टर के तो हम गए ही नहीं, ना डॉक्टर की बात की, ना उसके आना ना जाना। तो ऐसे ही जनरल चेकअप के लिए फिर 9 मई को गए, ऑलमोस्ट आफ्टर 25 डेज, डॉक्टर के ये बोलने के बाद कि आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा। जब 9 मई को गए तो डॉक्टर मंगला डोगरा ना, जैसे मैं हस्बैंड हूँ, हमें पास में खड़ा कर लेते थे कि अल्ट्रासाउंड के टाइम पे। अब अल्ट्रासाउंड के टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो बड़े खुश, वो कह रहे हैं जाको रखे सही है, वो बोल के ये बोले, मैं अपने मन में बोलूं जाको रखे गुरुजी मार सके ना कोई। इतना आशीर्वाद हुआ गुरुजी का, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद सारा कुछ ठीक हुआ जी, लाइफ बड़ी स्मूथ चली, गुरुजी का बहुत आशीर्वाद बना रहा। वो पहले आपको बता के हटूंगी, 2007 में जो प्रॉब्लम आई तो बेटे को NHL नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हुआ था, जिसमें वो ब्लाइंड हो गया था अचानक से। धीरे 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 उसकी चली गई थी साइट, कुछ डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस कह लो, कुछ कह लो, क्योंकि हमने टेस्ट जो टाइम पे करवाए वो तो उन्होंने नॉर्मल बता दी, जबकि उसमें थोड़ा नुक्स था ही, तो उसी चक्कर में हमें डायग्नोज नहीं हो पाया, तो वो टोटल ब्लाइंड हो गया था। लेकिन ये भी गुरुजी का आशीर्वाद रहा कि उसकी आई साइट, राइट साइड की वापिस आ गई बाद में, जब उसका डायग्नोज हो गया 22-25 दिन बाद। लेफ्ट आई क्योंकि ज्यादा देर तक डायग्नोज नहीं हो पाया, इतनी लेट हुआ, तो उस चक्कर में वो डैमेज हो गई थी ऑप्टिक नर्व उसकी। लेकिन उसके बाद भी आज तक गुरुजी का इतना आशीर्वाद है। मेरा बेटा 25th रनिंग है, सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है। 96 से लेके अब तक 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मेरे मोबाइल पे, मेरे घर पे, हर जगह गुरुजी का स्वरूप है। जब भी सुबह उठते हैं तब भी जय गुरुजी, शुक्राना आपका, शुक्र है। हमारे मंदिर में भी जब भगवान के यहाँ जाते हैं, जोत भी लगती है माता के, तो भी वहां पे गुरुजी के स्वरूप है। उन्हीं का
मैं ये समझता हूँ, हमेशा अपनी अपने बारे में जो बताऊं, कि गुरुओं में अगर मैं गुरु मान रहा हूं तो ये गुरु जी को मानता हूं, अदरवाइज भोलेनाथ तो है ही है। और गुरु जी भी ओट आसरा भोलेनाथ और गुरु नानक देव जी का लेके चलते रहे, आज तक चल रहे हैं। सारी संगत में जितना आशीर्वाद है उनका, वो उन्हीं की कृपा से है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, टू ऑल जय संगत। गुरु थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। और आप वो गुरु जी का स्वरूप जो उन्होंने आपको दिया था, और भी जो आपने पिछली बार दिखाया था, आप प्लीज दिखाएंगे। हाँ जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये मेरे को ऐसे, ये ठीक है। ये है जी गुरु जी के हमारे घर की फोटोज। शुक्राना गुरु जी महाराज का। हाँ जी, ये हमारे घर की, ये जब हम हमारे साथ आए थे वो घर में, ऐसे जी। हमने कार सजवाई थी चंडीगढ़ में उनकी। हाँ जी। ये तब की फोटोग्राफ्स हैं। ये आगे बैंड वाले भी हैं, चल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये हमारे बिल्कुल घर के पास। जी। ये जब उनका आए तो गार्लैंडिंग करवाया, मेरे फादर गार्लैंडिंग करने ऊपर हुआ। हाँ जी। ये मेरा बड़े भाई साहब हैं चंडीगढ़ से, 11 जी। सेक्टर में। जी। ये मैं हूं जी, हाँ जी। ये गुरु जी है, मेरे फादर हैं। जी। ये हमारी फैमिली है, मेरी वाइफ है सेंटर में, भाभी हैं दोनों, मम्मी है। जी। आप अगर, आपको शायद मैं ऐसे बता नहीं सकता, नजर आ जाए शायद आगे किसी पिक्चर में, ये गुरु जी कैसे पूरे पूरे हाथ से वो देते थे अब प्रसाद। हाँ जी। आप शायद ये देख सकते ये हैं। दे रहे हैं, उनके हाथ में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये मेरा मेरे से बड़ा भाई है, संजीव जी। चोपड़ा, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब हाँ उसकी जी। बेटी भी आगे आएगी अभी। जी। ये मैं उनके कान में बता रहा हूँ कि जैसे अच्छा। आपने बोला था वो कर हाँ दिया। जी, मैंने कर दिया। जी। ये मेरी वाइफ है। जी। ये जो बेटी हुई थी मेरे मेरे से बड़े भाई की, 1.25 महीने की, So sweet. अब इसकी शादी हो गई है फेब में। कितनी किस्मत वाली है, गुरु हाँ, जी से आशीर्वाद मिल रहा है। ये अंजलि भावड़ा मैडम हमारे यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर थे उस टाइम पे। जी। ये उनके हस्बैंड साथ में नजर आ रहे हैं, हाँ जी। मिस्टर वीके भावड़ा। जी। ये डीजीपी पंजाब थे आज से 3 महीने पहले, 2 जी। महीने पहले। अभी भी हैं वो, छुट्टी पे हैं आजकल। जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम थी, जिनको पता चला कि ऐसे महान गुरुजी एक आए हुए हैं सरहंद में हमारे घर पे, तो हाँ जी। इतनी मतलब आग की तरह ये बात फैली कि इतना लोगों का हजूम आने लग गया। और हमसे जिससे भी बात हुई हमने कहा यार गुरुजी सबका इलाज करते हैं, कोई कैंसर वाला, कोई कैसे, बहुत सारे लोग जाने लग गए, बहुत सारे हाँ लोग। जी। हाँ जी। ये देखिए जी, अच्छा। ये मेरे खुद के बेडरूम में ही बैठे हैं हम लोग।
हाँ जी, जब थोड़ा रेस्ट के लिए हम अंदर ले आए थे उनको। जी, ये मेरे बेडरूम की जो मेरे ये मामा जी हैं, अमृतसर से आए हुए थे, ये भी मेरे ताया जी हैं यहाँ से। ये मैं और मेरी वाइफ, हमें सौभाग्य मिला कि उनकी सेवा का। जी, फिर वो हमारे हर कमरे में गए। ये ऑफिस अच्छा, में ये बैठे। लाइब्रेरी। हाँ जी, मेरे फादर एडवोकेट हैं, तो ऑफिस में गए तो फादर ने उनको चेयर पे बिठा के हर हाँ जगह जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें। जी, मेरे से तो बहुत उनका विशेष प्रेम था। जी, मेरे को मतलब पूरा एक्सेस था उनके पास। मेरे को इस बात की खुशी है। जी, ये मिस्टर जोशी हैं, ये वाले। ये हाँ जी, एडीजीपी पंजाब रिटायर हुए। ये रंधावा अंकल हैं, जी, उस टाइम की संगत में। ये तो उनके साथ ही थे, मेरे को अब नाम नहीं याद आ रहा इनका। ये हमेशा उनके साथ होते थे। जी, फिर हमने, डैडी ने स्पेशली उनके चरण धोए, पगड़ी डाली, सबने आरती करी घर में, हाँ जी, जी, साक्षात मानते हुए। जी। ये ये पगड़ी मैं वाली बता हमने देखी है उनकी फोटो, पर ये नहीं पता था आपके यहाँ की है। हाँ। फिर इन्होंने विदा ली थी और गोविंदगढ़ 2 घर में गए, सत्ती हाँ आंटी जी, के और रिंपल अंकल के। अच्छा, हम भी साथ ही में गए थे, इकट्ठे ही थे सभी। जी, जी, आप रश देख सकते हैं ये घर में। हाँ जी, बहुत संगत है। हाँ जी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ स्वरूप। मेरे लॉबी में लगाए हुए हैं मैंने। जी, ये नॉर्थ कंट्री मॉल में हुआ था सत्संग, तो वहां पे ये जो चंडीगढ़ क्लब वाले हैं, वाली अंकल, हाँ जी, उन्होंने ये बांटे थे साथ में। अच्छा, ये मेरे रूम का ही है। जी, ये है, ये वो सब proof। अच्छा, ये गुरुजी ने आपको दिया था। हाँ, ये गुरु जी का साइन करे हुए हैं, जी, 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 17/4/97 के। 7, ये हाँ जी, ऊपर क्लियर ऐसे लिखा हुआ है, चोपड़ा फैमिली, फुल ब्लेस, ब्लेसिंग हाँ ऑलवेज। जी, जी, ये उनके अपने हाथ का लिखा हुआ है, मेरे सामने लिखा हुआ है। जी, ये है वो स्वरूप। 1 मिनट। एक ये है, हाँ जी, ये हमारे घर के मंदिर में लगा हुआ है। जी, गणपति जी ज्योतिषी थे। ये अभी मैं इसमें पानी भर के रखता हूँ, हाँ जी, ये रोज इसी वही में पीता हूँ। वही लोटा हाँ है जी, जो गुरुजी ने, हाँ जी, हाँ ब्लेस जी, किया। ब्लेस करके दिया हुआ। जी, यही सब कुछ दिखाने वाला था जी। जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, थैंक यू ब्लेसिंग अंकल, टू। थैंक यू। वी थैंक यू आर जी। ऑल्सो ब्लेस्ड कि आज हमने भी इतने अच्छे सत्संग सुने आपके, और आपके जितने भी सत्संग से थे, वाकई में वो कितने लोगों को आज आंसर मिला होगा अपने क्वेश्चंस का।
बिल्कुल तो बिल्कुल, इसमें तो हाँ कोई जी, शक ही नहीं है। मैं जी, खुद ही बता रहा हूँ, जो मेरी छोटी बहन है यूएस में, उसको ग्रीन कार्ड भी मिल गया पूरी फैमिली को। हाँ तो जी, वो इतना खुश है, वो कह रही कि मैं जब से जाने लगी हूँ कि उसके तो वो रेगुलर सत्संग पे जा रही है, रेगुलर सत्संग सुन रही है। जी, जी, और अभी मई में जुड़ी है वो, सिर्फ हाँ मई जी। में। बहुत बस लोग हैं, बहुत लोग हैं जो आजकल गुरु जी मिलते हैं और का, जिनको वाकई ये गुरुजी नजर भी हैं, गुरुजी ने उनको दर्शन दिए हैं, वो महसूस करते हैं गुरुजी को अपने साथ। जी, जी, बहुत जी। लोग हैं। नहीं, सच में गुरु जी दर्शन आज भी देते हैं और हाँ जी, साक्षात देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। जी, मेरी वाइफ को लगता है, वो कई बार मंदिर में जाती है ना माथा टेकने के लिए, तो उसको ये लगता है कि शायद मंदिर के बाहर ना अभी एंटर कर रहे हैं गुरुजी। जी, जी, वो महसूस करती है इस बात को। उसने मेरे को हाँ कल भी बात की, अभी उसको जी, ये पता नहीं था कि आज सत्संग है। मैंने जी, अभी 1 1 डेढ़ घंटे पहले ही बताया हाँ जी, उसको। उसने कल वैसे ही मेरे से बात करी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ है। जी, ये कल की बात है अभी। जी। हाँ, ये तो सब गुरु पता जी क्या तो है? हर पल साथ हैं, हाँ, बिल्कुल ये पता क्या है? हाँ जी, ये है आस्था। जी, आस्था का होना बहुत जरूरी है। जी, जी, आप ये मान के चलो कि आपके साथ हैं, तो जी, वाकई आपके साथ हैं, वो हर जगह है। फिर हाँ जी, बिल्कुल है। अगर आपके मन में संशय है, थोड़ा सा भी आपके मन में कोई वहम है, आप जी, ये समझते हो कि नहीं यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ी साइंटिफिक बातें करने लग जाओगे, फिर कुछ नहीं जी, है। नहीं, अदरवाइज नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है। ये जी, साक्षात है और प्रूव्ड है, बार जी, बार बोलने की जरूरत नहीं। जी, जी। ठीक है मैडम, थैंक यू जी। ठीक है आंटी जी, ठीक है जय गुरु अंकल, जी। जय गुरु जी एंड ब्लेसिंग जी। शुक्राना आपका बहुत बहुत, और गुरु शुक्राना जी गुरु जी। का शुक्राना जो उन्होंने आज हमें आपके सत्संग सुनवाए। शुक्राना गुरु जी एंड शुक्राना अंकल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू आंटी। जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अंकल, शुक्राना जी, अनंतम शुक्राना जी। बहुत अच्छे दर्शन कराए। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो अनंतम मच चोपड़ा अंकल, शुक्राना इतने गुरु प्यारे जी, दर्शन शुक्राना कराए। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेस यू जय गुरु जी, एवरीवन। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आज्ञा गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी, गुरु जी।